और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक। हो ठीक है। गया। हाँ, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कम से कम मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। और बाकी जो भी डाउट है अगर, तो फिजिकल लॉज हर फ्रेम में सेम रहेंगे, ये बात समझ में आया अनामिका? तुमको फिजिकल लॉज के बारे में समझ में आया कम से कम? ठीक। तुमको यही वहाँ यही पे दिक्कत है कि आयोटा सिटी वाला चीज कैसे आ जाता है, टाइम वाला कैसे आ जाएगा, यही सब दिक्कत है ना? हम्म, यही दिक्कत है। इसको हम लोग आगे जब रिलेटिविटी पढ़ेंगे तो वहां पे समझ में तुमको आ जाएगा कि क्यों कैसे क्या है। ठीक है। मेनली यही दिक्कत है ना तुमको? हम्म, ठीक। बाकी तो चीज क्लियर हुआ है तुमको? हम्म। ठीक। हर्ष, तुमको क्या डाउट था वो जरा बताओ एक बार। विकास माइक म्यूट करो भाई। हमको यही डाउट था भैया कि जैसे मतलब ये एकदम डिस्टर्बिंग एलिमेंट बन गया। जैसे मतलब हम जैसे वेव वगैरह पढ़े थे, या मतलब जैसे क्रिकेट में होता है, मतलब जैसे कोई भी बॉलर गेंद को फेंक रहा है और स्पीड होता है, मतलब बोला जाता है कि 140 130। चाहे अगर हम अभी जा रहे हैं बाइक से तो वहां पर बताया जाता है कि इतना किलोमीटर पर आवर या इतना मीटर पर सेकेंड। वो सब टर्म है। और मतलब हम अभी देख दिख मतलब जैसे बात कर रहे थे पोजीशन ऑफ द पार्टिकल का, तो यहाँ पर जो भी बातें हो रही है ये किसी फिक्स टाइम पे बात हो रही है ना। मतलब कोई एक ऐसा टाइम जहां पर मान के चलिए फोटो क्लिक किए, तो फोटो क्लिक किए तो वहां पर टाइम नोट हो गया कि हाँ इतना बज के इतना सेकंड में हुआ ये चीज। हाँ। तो मतलब किसी भी पार्टिकल का पोजीशन बताने के लिए बता रहे हैं कि हाँ इसका मतलब कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, और कोऑर्डिनेट को जो कि पोजीशन के टर्म में लिख सकते हैं, और पोजीशन को मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म में लिख रहे हैं। हम्म, तो मतलब जो भी वेलोसिटी हो रहा है, जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है। हाँ। मतलब तो इस मतलब जैसे जब जब यहाँ इक्वेशन जो पर हम लिखे थे, एक मिनट, इक्वेशन जो हम लिखे थे, एक्स प्राइम इक्वल एक्स माइनस वी टी लिखे थे, यही लिखे थे। हाँ, तो किसी समय टी पे एक्स प्राइम और एक्स कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन था वही लिखा गया था ना? तो जो समय अभी आप बता रहे थे और जो समय आप थोड़ा देर पहले बता रहे थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि एक और टर्म इंट्रोड्यूस किया जाता है समय का, तो क्या मतलब इसमें रिलेवेंस है? वो जो ये जो रिलेटिविटी में टाइम कोऑर्डिनेट, यार, जैसे यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे टाइम कोऑर्डिनेट है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे टाइम नहीं, मान लो वाई है, ये कुछ वाई है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स और वाई ऐसे बताते हैं कि नहीं बताते, ये बताओ। बताते हैं। ये जो दोनों बताते हैं, ये वाई के जगह पे तो टी भी हो सकता है ना? टी मतलब कि ये एक्स जो है वो एक्चुअली लोकेशन है पार्टिकल का। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो मैंने एक्सिस से खींच दिया, वो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पिक्टोरियल डायग्राम बनाया। ठीक। ठीक है हर्ष। हम्म, और ये फ्रेम जो था, ये ऑब्जर्वर जो था, वो पार्टिकल के बारे में बोला कि उसका कोऑर्डिनेट मतलब उसका पोजीशन जो है वो कुछ है, 10 मीटर 20 मीटर, जो भी आया होगा पोजीशन, वो पोजीशन को मैंने एक्स बोल दिया। ठीक। और ये जो है, यहाँ पे मान लो बम ब्लास्ट हुआ होगा, ये बम रहा होगा, ये पार्टिकल एक्चुअली एक बम रहा होगा। तो बम जो है वो मान लो कि 12 बजे एक्सप्लोड कर गया, तो हमको बताना पड़ेगा ना कि 12 बजे एक्सप्लोड किया। समझ लो तो कितने वही बजे मतलब एक्सप्लोड किया, 12 बजे। तो जो टाइम बताना पड़ा वही ये टाइम कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट उसके उसका यूज कर रहे हैं। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट का यूज किए ना हम लोग उसका पोजीशन बताने के लिए। हर्ष, हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट का यूज किए कि नहीं उसका पोजीशन बताने के लिए? तो जैसे कि बम एक्स कहाँ रखा कोऑर्डिनेट हुआ? का यूज
तो फिर एक ही 1D में बात कर रहे हैं ना, फिर जब जब तक दो कोऑर्डिनेट का बात नहीं करेंगे फिर हम कैसे प्लेन में बात करेंगे? हाँ, 1D का ही बात कर रहे हैं, लेकिन लेकिन यही तो, देखो, एक्चुअली यही डाउट अनामिका का भी है। बात ये है कि जब हम लोग इवेंट का बात करते हैं, इवेंट, तो इवेंट का मतलब ही ये है कि कोई घटना, तो घटना के लिए क्या तुम सिर्फ ये बोल दोगे कि अरे उसको 2 मीटर पे देखे थे। मान लो किसी घटना का तुमको व्याख्या करना है, तो 2 मीटर पे देखे थे और चुप हो जाओ, तो अगला आदमी क्या समझेगा यार? कुछ समझ में आएगा उसको? नहीं, जब तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं होगा कोऑर्डिनेट पे फिर तो उसका मतलब ही नहीं कुछ है ना। ऐसे अगर हम बोले कि यार हम खड़ा थे डीएम जहां पे ऑफिस है, और हर्ष को देखे थे कि 2 मीटर की दूरी पे खड़ा था मेरे से, और 12 बजे के लगभग लगता वो वहां से गुजर रहा था। ऐसे जब हम बोले तब चीज समझ में आया। आया कि नहीं आया? हम्म। तो तुमको दो चीज बताना पड़ा। एक तो हमको बताना पड़ा लोकेशन, कि डीएम ऑफिस के पास थे हम, और वहां से उसका दूरी इतना था, और वो इस समय वहां से गुजर रहा था। तो टाइम का भी जरूरत पड़ा कि नहीं पड़ा? तो घटना हम्म। बताने के लिए कब और कहां दोनों बताना पड़ता है, लोकेशन और टाइम दोनों। तो इवेंट का मतलब ही होता है एक्चुअली आर कोऑर्डिनेट और टाइम कोऑर्डिनेट दोनों का स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब ही ये है, ये दोनों का स्पेसिफिकेशन करना ही इवेंट है। ठीक है? ये सब रिलेटिविटी में पढ़ोगे, काहे चिंता कर रहे हो? ठीक है। ठीक है, अभी तक इतना हाँ, ही समझते हैं। हाँ, ठीक। हाँ। अब ये बताओ फिर से एक बार, किसी को कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डाउट है? सब लोग एक एक करके बताओ। विकास से शुरू, विकास पता नहीं है कि नहीं, और सुन रहा है कि नहीं। अनामिका से एक एक करके बताओ। नहीं है। हर्ष बोलो। अभी तक क्लियर है। शालिनी बोलो। श्रेया बोलो। क्लियर है भैया। स्नेहा एक बार बोल दो तुम भी। क्लियर है भैया। हाँ, ठीक है। चलो, अब क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जब इतना ज्यादा चर्चा हम लोग कर लिए हैं, तो अब जरा आ जाते हैं अगले स्लाइड पे। थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा सिर्फ, ताकि तुमको हम होमवर्क देने की स्थिति में आ जाए। देखो, अब क्या है कि तुम लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है, कि जैसे कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी पार्टिकल को आप देख रहे हो, तो उसके ओरिजिन से इसका जो पोजीशन लोकेट करते हैं, इसी पोजीशन लोकेट आप किस करने वाले स्लाइड नंबर पर है? हाँ, छठे पे है। पांचवा पांचवा छोड़ दिए। बाद में छूट गया क्या? हाँ। अच्छा, हाँ। ऐसे देखो। चलो ठीक है, जो भी है। तो पोजीशन लोकेट करने के लिए जिस वेक्टर का यूज करते हैं उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं, आर वेक्टर। ये पता है सबको? पता है। ठीक है। और इसी पोजीशन के रेट चेंज को वेलोसिटी कहा जाता है। इसी पता है। पोजीशन के रेट चेंज को क्या कहते हैं? वेलोसिटी हम्म, कहते हैं। कहते हैं।
बहुत बढ़िया। और इसी वेलोसिटी के रेट चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं। कोई ये भी दिक्कत? पता है। ये भी पता है।